चलो, इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। क्या लिखा है, द शाफ्ट टॉप कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिकल शाफ्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द शाफ्ट ए एंड बी आर 200 मीटर एंड 149 मीटर। इसमें आपका दो शाफ्ट है, दोनों शाफ्ट के आपके शाफ्ट खुदे हुए हैं। हाँ, आप मार्क कर देना कौन सा भेजे हो, ठीक है, निश्चित। चलिए, इनका आपको डेप्थ दिया हुआ है 200 मीटर 149 मीटर। आपको शाफ्ट ए का लैटिट्यूड दिया है, डिपार्चर दिया है। ए का बी का भी आपको लैटिट्यूड दिया है, डिपार्चर दिया है। सरफेस का आरएल दिया है कि ए आपका 250 मीटर के आरएल पे है और बी आपका 209 मीटर के आरएल पे है। ठीक है, आपको क्या बोलता है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द बॉटम ऑफ द टू शाफ्ट इन डिग्रीज। देखिए, इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। एक इसका एलिवेशन देखेंगे और दूसरा इसका आपके लैटिट्यूड डिपार्चर में कैसा ये वैल्यू बनेगा वो देख लेते हैं। पहले आप लैटिट्यूड डिपार्चर को देखें, अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आपको ए का शाफ्ट दिया है नॉर्थ में 670। मैम ये क्लास का प्रीवियस लेक्चर कहाँ, कंटेंट सेक्शन में जाइएगा कुंदन, कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रीवियस क्लास का लेक्चर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, निश्चित मैं देख लूंगी। चलिए यहाँ पे देखिए, ए का आपको लैटिट्यूड दिया है 670 मीटर। तो ए मान लो किधर है आपका 670, मान लो कि आपका 100 होगा, 200 या 300 400 500 600, कहीं पे यहाँ 670, यहाँ कहीं पे आ रहा है। ठीक है, चलिए, डिपार्चर दिया है वेस्ट में 150, मतलब वेस्ट में है आपका ये, मान लो कि 150 यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको मार्क करूं, इसके कोऑर्डिनेट को, इसके कोऑर्डिनेट को अगर मार्क करूं तो कहीं यहाँ पे मार्क होगा नॉर्थ में 670, डिपार्चर इसका वेस्ट में 150, मतलब ये इसका वैल्यू कितना है आपका, इसका वैल्यू लैटिट्यूड है 670 और आपका डिपार्चर है 150। लिख सकते हैं ना ऐसा, आगे वाला लैटिट्यूड है, यहाँ पर डिपार्चर है। सेम ये आपका ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया। बी देखो, जो बी आपका शाफ्ट है नॉर्थ में है 170, नॉर्थ में कितना है 170, मान लो कहीं यहाँ पे आपको 170 आ रहा है। ईस्ट में है 50, ईस्ट मतलब इस तरफ होगा 50, तो इसका कुआं कहीं पे यहाँ पे बन रहा है। ये आपका बी शाफ्ट यहाँ पे, इसका कितना है 170, नॉर्थ में है, ईस्ट में 50, मतलब ये आपका लैटिट्यूड और आपका डिपार्चर हो गया। अगर मैं इसको कुछ एक लाइन से जोड़ू, एक लाइन से जोड़ू, ये मेरे को ए से बी लाइन मिल गया, एक मिल गया क्या, यहां तक में किसी को डाउट है, इतने में किसी को डाउट है क्या। यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, ए से बी का लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या बोलता है, ए से बी का लेंथ कैसे मिलेगा आपको, अगर आपका कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता हो तो आप ए से बी का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे ए से बी का लेंथ, ए से बी का लेंथ कैसे निकालेंगे, इस लैटिट्यूड को इस लैटिट्यूड से माइनस कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर मैं इसको बोल रही हूँ, अगर मेरा ये एक्स है और ये मेरा वाई है, तो इसको मैं x1 y1 लिख रही हूँ, इसको मैं x2 y2, फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ए से बी का आप लेंथ निकाल सकते हैं। आपको ए से बी का लेंथ फाइंड आउट करना है, अगर आपको लैटिट्यूड डिपार्चर गिवन है तो आप ये लगा के निकाल सकते, सिंपल निकाल दीजिए ए से बी का लेंथ कितना हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये 170 माइनस 6, प्लस माइनस कुछ भी है, स्क्वायर होना है आखिरकार। ठीक है, ये हो जाएगा 50 माइनस कितना आपका 150 का स्क्वायर कर दिया हमने। ये आपका ए से बी का लेंथ निकल आएगा यहाँ से। इसको सॉल्व करिए, ए से बी का लेंथ निकाल लीजिए, ए से बी का लेंथ निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ए से बी का लेंथ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 538.516 मीटर। ये ए से बी का लेंथ आ गया, ए से बी का लेंथ आ गया, यहां तक ठीक है। 509, अच्छा
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 2 मिनट, आपको साइन भी लेना पड़ेगा ना, साइन भी लेना पड़ेगा। ये x2 किधर है आपके, नॉर्थ में है। x2 आपका किधर है, नॉर्थ में है ना, तो ये तो पॉजिटिव हुआ। x1 भी आपका नॉर्थ में है, मतलब ये 670 भी नॉर्थ में, तो पॉजिटिव हो गया। ईस्ट की तरफ 50 है, तो 50 आपका पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये आपका जो डिपार्चर 150 दिया है, ये किधर है आपके, वेस्ट में है ना, मतलब ये कितना है इसका, -150 है इसका वैल्यू, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना साइन। हाँ 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 भूपेश, सॉरी सॉरी। ये क्यों हुआ, समझ में आया क्या? नॉर्थ मतलब पॉजिटिव होता है, ये ईस्ट मतलब आपका पॉजिटिव होता है, वेस्ट मतलब का नेगेटिव होता है, साउथ में नेगेटिव, तो साइन तो लेना पड़ेगा ना। तो 170 तो पॉजिटिव होगा, नॉर्थ है। डिपार्चर 50 ईस्ट में है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जो आपका ए है, ए का जो कोऑर्डिनेट है नॉर्थ में, तो 670 है, ठीक है। हम ए से बी का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ए से बी का लेंथ। निकालना ये नहीं है, निकालना इसके आगे कैसा डायग्राम बनाऊं तो क्लियर हो जाएगा इसके बाद। क्वेश्चन में आपको डाउनवर्ड ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ये तो मैं बस ए से बी का लेंथ बता रही हूँ कि वो आगे के हमको स्टेप्स में काम आएगा, ए से बी का लेंथ, ठीक है। डायग्राम अगर इसको हम एलिवेशन में देखें, तो जो ये बोलना चाह रहा है वो डायग्राम इसके आगे बनाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा हमको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक ए से बी आपने फाइंड आउट कर लिया। कभी भी आपको अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है, तो आप 2 पॉइंट, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप उसका लेंथ इस फॉर्मूले से, बस ये x2 - x1 का स्क्वायर करिए, y2 - y का स्क्वायर करिए, वहां से आप ए से बी का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स पता रहे दोनों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, जो ये क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपका डेटम है, ये डेटम है। आरएल क्या होता है, आरएल क्या होता है, डेटम से किसी पॉइंट के हाइट को आप आरएल बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में आरएल गिवन है, जो आपकी साफ्ट है, जो एक साफ्ट ए खुदा है, मतलब यहाँ पे एक साफ्ट आपने खोदा है ए पे, एक साफ्ट आपने बी पे खोदा है, ठीक है। ए का आपको दिया हुआ है कि सरफेस आरएल 250 है, और दूसरे का दिया है 209, दूसरे का दिया है 209। तो मान लेते हैं कि जो डेटम से जो आपका ए शाफ्ट जहां जहां से खुदा होगा, ए पॉइंट जो है आपका, कितने दूरी पे है यहाँ से, डेटम से, डेटम से 250 मीटर पे है। क्लियर है क्या? ये हो गया, ये आपका डेटम है। डेटम हम डेटा मीन सी लेवल को लेते हैं, तो मीन सी लेवल से आपका जो ए पॉइंट है वो कितने ऊपर में है, 250 मीटर पे। यहाँ का आरएल 250 है, इसका आरएल अगर ए का मैं 250 बोलती हूँ, मतलब मीन सी लेवल से उसकी हाइट को पता है। क्लियर? जो दूसरा आपका पॉइंट बी है, जहां पे आपका शाफ्ट खोदे हो आप, उसका डेटम से हाइट कितना है, डेटम से हाइट कितना है इसका, 209, यही है ना, 209 है। मतलब इससे कहीं नीचे पे ही होगा ये पॉइंट, मान लो बी पॉइंट कहीं यहाँ पे है आपका, बी पॉइंट कहीं पे यहाँ पे है, ये इसका वैल्यू कितना दिया है आपको, यहां से यहां तक 209 मीटर दिया है। क्लियर है क्या यहां तक? मतलब ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है आपका। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए, मतलब ग्राउंड कुछ आपका ऐसा होगा, जो आपका जमीन है वो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ आपका जमीन जा रहा होगा। आपने यहाँ पे एक साफ्ट ए पे खोदे हो, ये आपका एलिवेशन है ना, हम सामने फ्रंट से देख रहे हैं, ये एलिवेशन जो बना हुआ है, एलिवेशन है। एक साफ्ट यहाँ है, एक साफ्ट यहाँ है। मीन से इसकी हाइट 250 है और इसकी हाइट 209 है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्या बोलता है, जो आपने ए शाफ्ट का जो डेप्थ है वो 200 मीटर है, बी शाफ्ट का डेप्थ 149 मीटर है, दिया हुआ है आपको। जो आपने ए शाफ्ट खोदा है वो 200 मीटर तक में खोदे हो आप, और बी शाफ्ट को 149 मीटर पे खोदे हो। चलो, आपने ए से खुदाई किया, ए से खुदाई किया आपने ए शाफ्ट को, तो मैं ए शाफ्ट को दूसरे कलर से बना देती हूँ, चलो ब्लैक ले लेते हैं। ये आपने कहां तक खोदा है इसको, मान लो आपने यहां तक खोदा है, इसका वैल्यू दिया है, ये कहां तक खोदे हो आप, 200 मीटर तक ए को खोदे हो ना 200 मीटर तक, बी को कहां पे 149 तक खोदे हो, 149, मतलब
कहीं ना कहीं इससे ऊपर ही पे ही होगा 149। मान लो यहाँ तक खोदाई की है आपने, ये दिया आपको 149, ये ब्लैक वाला, यहाँ से 149 है। डायग्राम थोड़ा समझना ना, 209 ये दिया हुआ था आपको, ये आपको ए का यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये खोदे आप यहाँ तक हो, ठीक है। इसको मैं अगर आपने ये जहां तक खुदाई की हो और ये यहां तक खुदाई की हो, आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, जब आप ये पॉइंट को मिलाते हो क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द बॉटम ऑफ द टू शाफ्ट। जब दोनों शाफ्ट को उसके बॉटम को ज्वाइन करते हो तो उसका ग्रेडियंट कितना बन रहा है डाउनवर्ड से, मतलब आपके हॉरिजॉन्टल से। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आप इन दोनों शाफ्ट को जोड़ रहे हो तो इसके बीच का ये ग्रेडियंट है थीटा, ये डिग्री में कितना बन रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए, अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, 2 सेकंड ना, चार्जर कम है। हाँ, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। मैं 2 मिनट चार्जर लेके आ रही हूँ, आपने उसको सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये हमको बस थोड़ा यहाँ पे आप लोग मैथ्स का जो भी जो लगा के आपको ये अगर आप निकाल लेते हैं, अगर ये आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ये डिस्टेंस ये भी हो जाएगा। मान लो जिसको मैं बी से सी बोल रही हूँ, इसको आप मान लो पी बोल रहे हो, इसको आप क्यू बोल रहे हो, तो जितना आपका बी से सी होगा उतना ही आपका पी से क्यू होगा। जैसे ही आप पी से क्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आप एक थीटा निकाल सकते हैं ना, ये थीटा फाइंड आउट करना है हमको। एक ट्रायंगल आपके पास यहाँ बन रहा है, आपके पास ए से बी का डिस्टेंस है, आप वहां से आप बी से सी निकाल सकते हैं। बी से सी जब आपका निकल जाएगा तो जितना आपका बी से सी होगा वही आपका पी से क्यू होगा ना। 2 मिनट आप लोग सॉल्व करिए, मैं इसको आगे बता रहा हूँ। 2 मिनट चार्जर लेके आती हूँ। किसी का सॉल्व हुआ? क्यू पॉइंट क्या है? आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लियो, हॉरिजॉन्टल। आपका ये जो डाउनवर्ड, जाहिर सी बात है, ए आपने 200 मीटर तक खोदा है शाफ्ट को, बी आपने 149 खोदा है, मतलब आपका जो ए है वो ज्यादा डेप्थ में है एज कंपेयर टू बी, है ना। तो जब आप इस पॉइंट को मीट कराएंगे, जो आप डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो मीट कराओगे, तो ये तो आपका ऐसा एंगल में बना, लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल से जब आप ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करा रहे हैं तो ये एंगल कितना बनेगा, ये आपसे पूछा है। क्यू पॉइंट हॉरिजॉन्टल है, जितना आपका बी से सी होगा उसके पैरेलल में तो ये क्यू से पी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ए में, बी में और सी में, ट्रायंगल में देखिए,
आपको क्या चाहिए, आपको ये ए से बी पता है, ए से बी हमें निकाला ना, ए से बी कितना आया था आपका 538.516 आया था। अगर आपको ए से सी मिल जाए, ए से सी मिल जाए तो आप बी से सी निकाल सकते हैं। ए से सी कैसे मिलेगा, यहां से यहां पूरा 200 है आपका, सॉरी ये देखो ये ऊपर टॉप ए पॉइंट से लेके इस डेटम तक आपका 250 है, यहां से लेके यहां तक 209 है। अगर मैं 250 में 209 को माइनस कर दूं, इस पूरे 250 में अगर मैं 209 को माइनस करूंगी तो मेरे को ए से सी मिल जाएगा क्या, ए से सी मिल जाएगा क्या, ए से सी आप निकाल सकते हैं ना। तो ए से सी कितना आ रहा है, यहां से 41 मीटर आ रहा है, आ रहा है ना, ये आपका आ गया 41 मीटर। तो ये आपका हो गया 41। आप यहाँ पे सॉल्व कर दो, आपको बी से सी फाइंड निकालना है, सी से बी निकालना है, क्या कर दो आप यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, किसका पाइथागोरस लगा दिया आपने, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ए बी कितना है आपका 538.516 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर, ये आपको सी से बी मिल गया, कितना मिल गया सी से बी 536.95 मीटर। क्लियर है क्या, सी से बी आ गया, जितना आपका बी से सी होगा सेम आपका पी से क्यू होगा, होगा। आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको पी से क्यू तो पता है, जितना आपका सी से बी है, सी से बी पैरेलल होगा पी क्यू के, तो पी क्यू भी आपका कितना हो गया 536.95 मीटर हो गया। आपके पास पी क्यू है, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं, tan थीटा। लेकिन आपको उसके लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, ये परपेंडिकुलर, ये यहां से कितना है, कैसे निकालेंगे उसको, ये पॉइंट कितना होगा, अगर मैं इसको मान लो बोल रही हूँ पी क्यू, ये एस से मान लीजिए, एस से क्यू कितना होगा, एस से क्यू कितना होगा, देखो आपने ये तो निकाली कि 41 मीटर है, अगर आप इस 200 में से 41 को माइनस करें तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ सी से लेके पी तक। अगर आप क्या करते हैं 200 में से 41 को माइनस करते हैं तो आपको पी से सी मिल जाएगा, तो कितना आ रहा है, ये 159 मीटर आ रहा है, पी से सी आपका मतलब यहां से यहाँ 159 है। अगर आप इस 159 में इस 149 को माइनस करते हैं तो आपको एस से क्यू मिल जाएगा ना, यहाँ पर 10 मीटर आ रहा है एस से क्यू। अब आपका जब एस से क्यू आ गया, आपको पी से क्यू पता है, आप tan थीटा लगाइए यहाँ पे, tan थीटा ट्राइंगल एस पी क्यू में, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 10 मीटर है, बेस आपका 536.95 है, थीटा निकाल लीजिए यहाँ से tan इनवर्स करके, थीटा आपका कुछ 1.06 डिग्री आएगा ये। क्लियर है क्या, हाँ 1.067 कुछ आएगा, 6667। बस थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के आपका पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। मैम 10 कैसे आया, देखो ना यहाँ सी से पी आपने निकाल लिया ना, अगर इस 200 में से ए से पी आपका 200 है, 200 में अगर आप ए से सी 41 है, अगर आप 200 में से 41 को माइनस करोगे तो सी से पी मिल जाएगा, जो आपका सी से पी है वही तो आपका बी से क्यू है ना, जो आपका सी से, देखो सी लिखा हुआ दिख रहा है ना, रुको ब्लैक से लेती हूँ, देखो ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, जो आपका सी से पी है वही तो आपका बी से क्यू है, होगा ना। तो अगर आप इस जितना आपका ये 159 आया, 159 में अगर आपने 149 को माइनस कर दिया तो आपको एस से क्यू मिल गया ना इस ट्रायंगल के लिए। एलिवेशन वाला नहीं समझा मैम, कौन सा समझ में नहीं आया वैभव, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ। एक आपका डेटम है, डेटम से आपको क्या दिया हुआ था, आरएल दिया हुआ था,
कोऑर्डिनेट का तो कोई रोल ही नहीं है। कैसे रोल? आपका ए से बी तो कोऑर्डिनेट्स भी तो आपने निकाले ना शानू। ए जो ए से बी का लेंथ है यहाँ पे देखो 538.51 जो हमने पुट किया ए से बी आप कहाँ से निकाले? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ए से बी 509 आ रहा है, ये सॉल्व करने पे 509 आ रहा है। देखो ना सानू, ए से बी आपने यहाँ पे निकाला, इसी को तो कोऑर्डिनेट से तो आपने ए से बी का लेंथ फाइंड किया ना, तो कोऑर्डिनेट्स का रोल तो है। ये नहीं आ रहा है क्या? सॉल्व तो की थी मैं, आ तो रहा था। और किसी को कोई शॉर्ट ट्रिक पता है क्या? शॉर्ट ट्रिक तो ऐसा कुछ नहीं। 538.516 ही आ रहा है, एक बार देखिएगा। ये कौन बोल रहे थे? पिंकू। ए से बी का जो लेंथ है 538 ही आ रहा है। आप यहाँ माइनस तो नहीं कर दे रहे हैं? ये माइनस नहीं होगा ना, क्योंकि आपका 150 नेगेटिव है, वेस्ट में है ना, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन पुट करना पड़ेगा आपको। हाँ, थोड़ा तो लेंदी हो रहा है, लेकिन देखो मतलब अगर आप एक बार डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तो तुरंत तुरंत सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। कोई इसका एकदम बहुत कठिन सोल्यूशन नहीं है। नेगेटिव किया हूँ, हाँ, इसके लिए आपका आ रहा होगा। ठीक है पिंकू, ये नेगेटिव नहीं होगा ना। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि आपका 150 आपका ऑलरेडी माइनस में है। जब आप पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ तो पॉजिटिव ही रहेगा, वेस्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा ना। इसके लिए जब इसको आप यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 50 है आपका, तो 50 माइनस माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक है क्या? डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो देखो इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान है। मतलब कुछ एकदम आपको बड़ा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा पाइथागोरस लगाना है। डायग्राम अगर आपके दिमाग में क्लियर बन जाएगा तो आप फटाफट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है क्या? एक बार ये एलिमेंट समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे आपको ये डेटम दिया हुआ है, ये डेटम है आपका। डेटम से आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो गिवन था। क्या बोल रहा था? ए से वहां तक कितना है? जो आपका आरएल का मतलब होता है कि सरफेस आरएल, मतलब ये दो मीन सी लेवल से फिर डेटम से आपकी हाइट 250 है, ए साफ्ट की, बी की 209 है, तो हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ 250 है, यहाँ से आपका 209 है। जाहिर सी बात है 250 ऊपर और 209 आपका नीचे होगा। आपका कुछ ऐसा बन रहा होगा, ग्राउंड लेवल ऐसा कुछ आ रहा होगा। ए से बी का लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया है कोऑर्डिनेट की हेल्प से। क्लियर है? अब क्या बोला है कि ए से जो आपने खुदाई किया है, जो डेप्थ है आपके साफ्ट का वो 200 मीटर, तो आपने 200 मीटर में खोद दिया यहाँ तक। अब इसका जो डेप्थ है वो 149 है, आपने खोद दिया यहाँ तक। आपको बोलता है कि जो डाउनवर्ड आप जो लाइन को आप जब ज्वाइन करते हैं उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनेगा, ये डिग्री आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये बोला है। ठीक है, तो बस आपने जो जो बोला आपने कर दिया। अब आपको निकालना कि अगर आपको निकालना है थीटा है, इस थीटा को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको साइन कॉस टैन लगा के थीटा निकालना है। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। या तो आपको पी से ऐसा चाहिए, एस से क्यू को चाहिए, आप पी से क्यू को चाहिए। डब्ल्यू टी स्टैंड मैम, डब्ल्यू टी मतलब व्हाट इज 10? अच्छा 10 मीटर क्या ये पूछ रहे हैं क्या? 10 मीटर क्या है? एस से क्यू का डिस्टेंस है 10 मीटर। क्लियर है क्या? डिस्टेंस ऑफ एस क्यू है, एस से क्यू आपकी 10 मीटर है। देखो ना यहां से अगर अगर मेरा सी से पी मेरा कितना है, या पी से अगर मैं 159 कैलकुलेट की हूं, 159, पीजीटी माइनस में लगा है। पीजीटी मतलब आपका सी से पी कितना था? आप निकाले 159। अगर आपका जितना सी से पी होगा वही तो आपका बी से क्यू होगा। तो बी से क्यू आपका 159 है, आपने 159 में 149 माइनस कर दिया तो आपको एस से क्यू मिल जाएगा ना। मेरे को एस से क्यू चाहिए। ठीक है क्या?
आपको एस से क्यू चाहिए, अगर आपको एस से क्यू मिल जाए, पी से क्यू तो आपने निकाल चुके हो, जितना आपका बी से सी होगा वही आपका पी से क्यू होगा, आपको थीटा निकालना है, बस आपने निकाल दिया यहाँ पे सॉल्व करके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, चलो चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया ना? वेरी गुड। हाँ, वो जो इसके पहले वाले क्वेश्चन जो क्लियर नहीं हुआ है वो लास्ट में रुकेंगे, 5 मिनट्स में मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? चलिए, इसमें थोड़ा सा ट्रैवर्स में और बचा हुआ है, वो देखेंगे, ठीक है? आज तुमको डाउट देखना था ना? अच्छा, स्लाइड शो करना है, लीजिए। एस क्यू इक्वल टू सी डी माइनस बी एस, सी टू डी। डी कहाँ है? डी तो मैं कहीं लिखी ही नहीं हूं, ये पी है, पी। हाँ, सीपी माइनस बी एस बोल सकते हैं आप, लेकिन जो सीपी है वही तो आपका बी क्यू भी होगा ना। या तो आप बोलो कि सीपी में अगर आप बी एस को माइनस कर तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, जो आपका सी से पी है वही तो आपका बी से क्यू है। क्लियर है क्या? सतराज, एक बार आप थोड़ा जिनको समझ में नहीं आया ना वो एक बार वापस से, जो ये वीडियो हो चुका है ना तो ये तो आपको मिल जाएगा कंटेंट सेक्शन में, वापस देख के स्लो स्लो में दोबारा देख के डायग्राम बना खुद से आप लोग सॉल्व करके देखें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सीपी इक्वल टू एपी माइनस एसी, सीपी इक्वल टू एपी माइनस एसी। हाँ, जो आपका सी से पी है वो अगर आप ए से पी में ए से सी को माइनस करें तो आपको सी से पी मिल जाएगा। यहाँ मैं लिख भी दूं क्या? 200 क्या है आपका? ये आपका ए से पी है, एपी माइनस ये एसी है, तो आपको पीसी मिल गया। तो जो आपकी पीसी है, जो आपका पीसी है वही आपका बीक्यू है। तो आपने बी से क्यू में बी से सी को माइनस किया तो आपको एस से क्यू मिल गया। क्लियर है? चलिए, एक बार आप लोग खुद से बना के देखिए, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? खुद से डायग्राम बनाओ, बन जाएगा। चलिए, हाँ, ये वाला सब कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है सबका? ट्वेंटी कितना आया आंसर? 20 का कितना आया आंसर? देखो, ऐसा सेम क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवाई थी, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाई थी। हर्षल, आपको कंटेंट में बाकी सारा पीडीएफ दिख रहा है? आपको कंटेंट में बाकी के पीडीएफ दिख रहे हैं? मैं दोबारा बोले तो मैं वापस से तो डिलीट करके वापस से डाली हूँ अग्नि वाले बैच में। कंटेंट में आपको बाकी जो जितने भी मैं अभी तक डाली हूँ, 4-5 डाल चुकी हूँ पीडीएफ, वो आपको शो हो रहा है कि आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये आपको शो नहीं हो रहा है, लिखा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन करके। आप ही उस दिन बोले शायद, तो मैं वापस उसको डिलीट करके वापस से अपलोड की हूँ कंटेंट में। बाकियों को भी हो रहा है क्या प्रॉब्लम? हर्षल, आप अग्नि बैच से हैं? अग्नि से कि प्रज्ञान से हैं? अच्छा, हर्षल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाली हूं मैं, आपको कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? कितना है इसका आंसर? मैं आंसर कहीं चली गई, कहाँ चली गई?
प्रज्ञान बैच के व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं डाली हूं मैं, ये आपको कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डी आ रहा है, बाकियों का भी डी आ रहा है क्या? आंसर फीस का रखो, चलो देखो क्या करना था इसमें, आपको के और सी फाइंड करना था। चलिए के और सी निकालना था, आपको डिस्टेंस दिया हुआ था, फॉर्मूला क्या रहता है इसके लिए, डी इक्वल टू के एस प्लस सी, इसी में पुट किए होंगे ना। डी कितना दिया है आपको, डिस्टेंस एक का दिया है 50 और एक का दिया है आपका 130। ये के आपको निकालना था, स्टाफ आपको दिया है 0.024 प्लस सी निकालना है। यहाँ पे आपको के कितना है नहीं पता, यहाँ पे ये पता है 0.824, ये है आपका प्लस सी। ये दो इक्वेशन बन गए आपके, दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों को आप सॉल्व करते, यहां से आप के और सी को फाइंड आउट कर लेते। आंसर की कहाँ चला, डी आ रहा है ना, हाँ वेरी गुड है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया ना आपको, यहाँ सॉल्व करेंगे के और सी का वैल्यू यहाँ से आपको निकल आएगा 141.6, ठीक है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये सॉल्व किए 29 सॉल्व किए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी on opposite bank of a river, the level was set up near A and the staff reading on A and B were इतना इतना इतना। आपको रीडिंग दिया है A का और B का, फिर आपने अपना लेवल को उठाया, B पे शिफ्ट किया, B पे रीडिंग आपको A पे मिल रही इतनी, B मिल रही इतनी। ट्रू डिफरेंस निकालना है आपको दोनों A और B के पॉइंट के बीच का। ऐसा क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवा चुकी हूँ। कितना है इसका आंसर, सेकंड 1.47 कुछ, हाँ ठीक है, ठीक है आंसर 1.468, मतलब वही 1.47, ठीक है। बस सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है ना, ऐसा क्वेश्चन करा चुकी हूँ। हाँ हमको सिर्फ एच ही फाइंड करना है आरसीसी में, ट्रू डिफरेंस बस निकालने बोला है आपको ए और बी के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ आइए, यहाँ क्या बोला है, इन लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, वही अपोजिट बैंक, मतलब सेम आपका बीच में बैंक है, एक पॉइंट इधर पी, एक पॉइंट इधर क्यू है आपका। एक बार पी के पास रखे, आपको रीडिंग मिलता है ये और ये पी के पास, आपने क्यू के पास सेटअप किया अपना इंस्ट्रूमेंट, आपको रीडिंग मिलता है ये और ये। आपको ट्रू डिफरेंस फाइंड आउट करना है पी और क्यू के बीच में, और आपको क्या बोलता है, डिटरमाइन द आरएल भी फाइंड आउट करना है आपको इसमें क्वेश्चन में, आरएल भी फाइंड आउट करना है पैग क्यू का। पी का आरएल दिया है आपको, यहाँ का आरएल दिया है आपको, क्यू का आरएल भी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ मैं क्लास में। हाँ सर्वे में वही है, बस फॉर्मूला अगर याद रहेगा, वैल्यू पुट करिए और आंसर पाइए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुकी हूँ। जिनसे ये सब क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देखोगे आप
तो आपसे ये जितना भी क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं बनेगा आपसे। 36 डी आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुकी हूँ। जिनसे नहीं बना है क्वेश्चन या जिन लोग नहीं बनाया है, तो वो क्वेश्चन मतलब जिन लोग आंसर करें इनका मतलब उन लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। और जिन लोग नहीं सॉल्व किए हैं कोई बात नहीं, वापस से आपके पास ये प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, कंटेंट सेक्शन में जाइए, सॉल्व करिए। नहीं बन रहा है तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखो, आप बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपको रिजल्ट आ जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट से कितना आ रहा है, ये भी करा चुकी हूँ। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.